तो लालू जी को नजरअंदाज करके एकदम, हाँ लालू जी हस्तक्षेप नहीं करते हैं जहां तक मुझे जानकारी है। तेजस्वी को पूरी छूट है पार्टी के फैसले लेने का, पार्टी के डिसीजन करने का। कभी कभी तो ये भी खबर आती है, अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, कि लालू जी को तेजस्वी यादव ने ही मना कर दिया है कि आप मीडिया में मत जाइए, आप बयान मत दीजिए, क्योंकि लालू जी तो ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि बवाल हो जाता है। हालांकि उनके हर बयान का राजनीतिक मतलब होता है, राजनीतिक मकसद होता है। ऐसा कोई बयान नहीं है जिस पर जिसका आप हंसी उड़ा लें। लालू यादव ने नीतीश कुमार के महिला यात्रा पर, संवाद यात्रा पर हमला बोला, कहा कि वो आंख लड़ाने जा रहे हैं। लालू यादव का निशाना उनकी यात्रा पर था। ये ऐसा प्रसंग छेड़ करके उन्होंने महिलाओं को नीतीश की यात्रा से दूर रखने की कोशिश की। देखिए, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। तेज प्रताप ने बागी तेवर अपना लिए हैं। कम से कम उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तो यही लगता है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। हम ये समझते हैं कि आखिर लालू परिवार में चल क्या रहा है। दीपक, आपने देखा कि तेज प्रताप ने दावा कर दिया था महुआ विधानसभा सीट पर, और बहुत मजबूती के साथ किया था। उन्होंने कहा था कि महुआ में मेरा दिल बसता है, आत्मा बसता है, और महुआ से मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। महुआ के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। मेडिकल कॉलेज दिया, अपने माता के फंड से पैसा दिलवाया, अपने जो कर सकता था किया, तो पूरा काम गिना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि महुआ हमको बुला रहा है कि आ जाओ तेज प्रताप। अब बुला रहा है तो कैसे नहीं जाएंगे, दिल का रिश्ता है, कैसे मान जाएंगे। तो तेज प्रताप एकदम बागी तेवर में है। और जिस तरह से उनके इस ऐलान के बाद उनका विधायक छाती पीट पीट कर रोता हुआ दिखाई दिया, उससे तो बहुत खराब मैसेज गया है पार्टी के अंदर, कैडर के अंदर। भाई तो फैमिली पार्टी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी विधायक की सीट पर कोई बेटा बेटी दावा कर सकता है, यही मैसेज जाएगा ना। लालू यादव बहुत समझदार है, और लालू यादव जानते हैं कि राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता। कभी कभी राजनीति में अपने लोगों की बलि भी देनी पड़ती है। अगर राजनीति में रिश्तों का ध्यान रखेंगे तो राहुल और प्रियंका का हाल हो जाएगा, ठीक है ना। उनमें बहुत बॉन्डिंग है, लेकिन कोई कमाल नहीं कर दिखा पाए। तो राजनीति बहुत अलग तरह की चीज होती है। तो लालू यादव तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। उन्होंने समझा, बात को समझा और तुरंत एक्शन लिया, और महुआ विधायक को अपनी गाड़ी में बिठाकर पटना से महुआ लेकर पहुंच गए ये कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अपनी बगल वाले कुर्सी पर ही महुआ विधायक को बैठाया भी। ये संदेश दिया कि महुआ विधायक अपने बेटे से भी हमको ज्यादा प्रिय है। मतलब हमारे पार्टी के जो विधायक है, नेता है, वो अपने परिवार से भी हमको प्रिय है। लालू यादव की ये तो खासियत है। तो जो मैसेज देना था लालू यादव ने दे दिया। लेकिन लालू यादव जब महुआ के विधायक के साथ महुआ में घूम रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, तो तेज प्रताप यादव फेसबुक पर फिर से पोस्ट दनादन डाल रहे थे। नहीं, तो यही बात है ना कि पिता कह रहे हैं कि महुआ हमारे जो विधायक हैं मुकेश रोशन, उनकी ही रहेगी। यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपने बगल में बैठाकर। और बेटे जो हैं तेज प्रताप, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बागी तेवर अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि महुआ में तो मेरी आत्मा बसती है। तो पिता और पुत्र अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। इससे क्या कितना कंफ्यूजन हुआ? लालू जी तो एकदम सही मैसेज दे रहे हैं जो पार्टी के नेता को देना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम बड़े बेटे हैं और पार्टी की कमान छोटे भाई के हाथ में है। तो ये वो कहे या न कहे, उनको एक बात लगती है, और इसी का इजहार वो करते हैं। कभी कभी बगावती तौर अपनाते हैं, अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव को भरोसे में लिए बगैर उन्होंने ये ऐलान कर दिया। ये बड़ा ऐलान है। अपनी ही पार्टी के किसी विधायक की सीट पर अब जाके दावा ठोक दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि उनको कभी कभी लगता होगा कि उठा भी होगी, भाई हम बड़े भाई हैं और तेजस्वी के हाथ में पार्टी की कमान है, हमको सीट भी चाहिए, तेजस्वी से मांगनी पड़ेगी। हम अपने लोगों को जो हमारे आगे पीछे तभी तो घूमेंगे लोग ना जब हमको पावर होगा। तो उनके आगे पीछे जो लोग घूमते हैं वो भी कुछ मांगते हैं। भाई बिना देने की क्षमता न हो आपके पास तो कौन घूमेगा आपके आगे? तो तेज प्रताप ये देख चुके हैं कि हम तो जो
देना चाहते हैं अपने लोगों को दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो तेजस्वी के पास है। तो अपना अधिकार, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश गाहे बगाहे करते रहते हैं। और महुआ सीट पर तेज प्रताप तो कहीं भी लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, जहां से जीते हैं वहीं से लड़के जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है क्या उनको कि हसनपुर से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए महुआ जाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, तेज प्रताप हसनपुर से भी लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। देखिए, वो चुनाव नहीं जीतते हैं अपने काम के बल पर। जो काम गिना रहे हैं उस काम से चुनाव वो थोड़े जीतते हैं, वो लालू जी के बेटे हैं इसलिए चुनाव जीतते हैं। अब तेजस्वी यादव से तुलना करेंगे तो उनको कष्ट होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पार्टी की कमान उनके हाथ में, तेजस्वी यादव के हाथ में है। पार्टी के लोग, कैडर सब तेजस्वी को अपना नेता मान चुके हैं। तो तेज प्रताप के लिए बहुत आसान काम नहीं है तेजस्वी की जगह लेना। नहीं, क्यों जाना चाहते हैं हसनपुर छोड़ करके, क्यों जाना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि वो कुंठा है और छोटा भाई के हाथ में पूरा पावर है, अपने हाथ में कुछ नहीं, तो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। नहीं भाई, हम भी जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे, पार्टी पर मेरा लेकिन लालू जी तो साफ संदेश दे रहे हैं कि आप जो चाहेंगे वो नहीं कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, पार्टी जो चाहेगी वो होगा। तेजस्वी के हाथ में कमान है, तेजस्वी जो चाहेंगे वो होगा। आप अपने से किसी विधायक की सीट पर दावा नहीं कर सकते हैं। और तभी लालू जी तो उस विधायक को लेकर पहुंचे, पटना से अपने वैन में बिठाकर उस विधायक को ले गए, मंच पर भी ध्यान रखा कि साथ रखा, साथ वाली कुर्सी पर बिठाया, हर जगह साथ रखा, एक पल भी आंख से ओझल नहीं होने दिया। तो जनता को संदेश दिया लालू जी ने। लेकिन अब तेज प्रताप ने उस दौरान जो ट्वीट किया, पहले तेज प्रताप ने कहा, ये मान सकते हैं कि भाई उनको लगाव होगा, उनकी दिली इच्छा होगी कि महुआ से ही चुनाव लड़ें, इसलिए उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन लालू यादव महुआ विधायक के साथ जा रहे हैं पटना से, उसको साथ लेकर महुआ में, और उस दौरान फिर तेज प्रताप यादव कोई पोस्ट डाल रहे हैं कि नहीं हम तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि भाई बहनों में जो राजनीतिक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई छिड़ चुकी है। लालू यादव कब तक दबा पाएंगे ये देखने वाली बात है। नहीं, अगर अड़ गए तेज प्रताप कि नहीं हम तो यहीं इससे लड़ेंगे, तो लालू समझा पाएंगे, मना पाएंगे क्या? वही तो बात है, अब तक तो मना लेते रहे, क्योंकि तो कई जगहों पर लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। विधानसभा चुनाव आ रहा है 2025 में, तो उनके लोग जो आसपास रहते हैं, घूमते हैं उनके आगे पीछे, वो भी सीट की मांग कर रहे होंगे ना, तो भी तो अपने लिए 10-20 सीट मांगेंगे अपने लोगों के लिए। तेजस्वी यादव देने वाले नहीं है भाई, सीट कोई भूजा थोड़े है कि बांट देंगे। और पहले तो तेज प्रताप को अपने आप को साबित करना पड़ेगा ना कि नहीं भाई हम तेजस्वी से कम नहीं है। और तेजस्वी को भी थोड़ा सा फैमिली बॉन्डिंग दिखाना पड़ेगा, उनको भी अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो अकेले निकल पड़े हैं, कहीं किसी बैनर पोस्टर पर किसी कार्यक्रम में तेज प्रताप को नहीं बुलाते, मीसा भारती नजर नहीं आती, और तेज प्रताप का साथ हमेशा मीसा भारती देती है। तो यहाँ मीसा भारती का बैकअप मिलेगा। मीसा भारती पहले वाली थोड़े हैं, कि राज्यसभा सांसद नहीं है, और वो लोकसभा चुनाव लड़के जीत के सांसद बनी है, तो उनका भी हौसला आप सोच सकते हैं कि पहले से ज्यादा बुलंद होगा। उनको भी कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि भाई सब पार्टी की पूरी कमान छोटे बेटे के हाथ में अकेले है, हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें मीसा भारती को बुलाया नहीं जाता है, तेज प्रताप से परहेज किया जाता है। तो तेज प्रताप की ये कुंठा है, और वही कुंठा नाराजगी की वजह बनकर सामने आई है। अब लालू यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, लालू जी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अस्वस्थ रहते हैं, फिर भी वो एक्टिव है। सोचिए ना कि एक विधायक का मामला है, अब 75 पार्टी वाली विधायक की पार्टी है, 75 विधायकों वाली पार्टी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 विधायक हैं कि भाग गया तो कुछ हो जाए, भागने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन पार्टी में मैसेज जाएगा रैंक एंड फाइल में, बहुत खराब मैसेज कि भाई ये तो पार्टी नियम से चलती ही नहीं है, संविधान से चलती ही नहीं है, ये तो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फैमिली का मेंबर किसी के सीट पर कभी भी दावा कर देगा। इसी को लालू यादव रोकना चाहते हैं, इस मैसेज को फैलने से, और इसीलिए वहां गए। लेकिन तेज प्रताप ने भी साफ कर दिया है कि भाई हम मानेंगे नहीं, विद्रोही तेवर दिखा दिया है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे ही कह दिया होता, या उनकी इच्छा ही होती वहां से चुनाव लड़ने की, तो पहले लालू जी से तेजस्वी जी से फैसला करा देते ना। अब तेजस्वी जी को पता ही नहीं है, लालू जी तैयार ही नहीं है वो सीट देने के लिए, और आप ऐलान कर रहा है, और वो भी तब कर रहे हैं जब लालू यादव महुआ विधायक के क्षेत्र में है, और तब आप पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई हम तो वहीं से लड़ेंगे, कौन रोक लेगा,
ठीक ना, हमारी आत्मा वहाँ है, बसती है। मेरी माता के फंड से वहाँ काम हुआ है, मैंने काम करा है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, क्या क्या गिना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लालू फैमिली में जो बॉन्डिंग की कमी है, आपसी प्रेम की जो कमी है, वो अब विस्फोट का रूप ले सकती है। तो आपको लगता है कि अगर तेज प्रताप बगावती झंडा बुलंद करते हैं तो उनको मीसा भारती जो दिग्गज नेता रामकृपाल यादव को हराकर लोकसभा सांसद बनी है, उनका समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मीसा भारती का समर्थन साथ हमेशा तेज प्रताप को मिलता रहा है, और मुझे लगता है कि अभी भी तेज प्रताप को मीसा भारती के साथ मिलेगा। तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी हैं, लालू जी हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनको पार्टी को बचाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, चलाना है। उनको पता है कि तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो तेजस्वी के साथ वो खड़े। लेकिन तेज प्रताप को लगता है कि हम बड़े बेटे हैं, मेरा अधिकार पहला बनता है, ठीक है, और सारा अधिकार लेके तेजस्वी बैठे हुए हैं। तो लड़ाई इतनी बड़ी है ना कि बहुत बड़ी हो सकती है। अभी तो छोटा चेहरा सामने आ रहा है विद्रोह का, अभी तो फेसबुक तक सीमित है, लेकिन कल सामने आकर भी अगर ताल ठोकने लगे तेज प्रताप, मीडिया के सामने आकर बयान देने लगे कि नहीं भाई मेरा हक है पार्टी पर, तब क्या होगा? मुझे लगता है कि लालू जी बहुत समझदार हैं और संभाल लेंगे परिस्थिति को, लेकिन लालू जी के बाद क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। या लालू जी के रहते हुए भी जब वो हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होंगे तब कैसे पार्टी संभलेगी, परिवार कैसे संभलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने पहले ही डिबेट में चर्चा हम लोगों ने किया था राहुल और प्रियंका की, कितनी बॉन्डिंग है, कितना प्रेम दिखता है दोनों में, भाई बहन में, है ना। वर्चस्व की लड़ाई है ही नहीं, जबकि कांग्रेस में भी आवाज उठती रहती है राहुल के खिलाफ, प्रियंका को आगे करने की मांग उठती रहती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने मांग तक कर दी कि प्रियंका गांधी ज्यादा कैपेबल है। हाँ, तो ऐसे ही बहुत ऐसे नेता हैं कांग्रेस के रैंक एंड फाइल में जो मांग करते रहते हैं कि प्रियंका को ही आगे करना चाहिए। राहुल गांधी तो भाई अब रेस की घोड़ा है नहीं, ये तो सहयोगी दलों को भी लग रहा है, पता नहीं कांग्रेस को कब लगेगा। लेकिन कांग्रेस ने एक चालाकी की कि प्रियंका को भी साथ साथ आगे बढ़ा दिया। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच कोई मनमुटाव नहीं दिखता है, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं दिखती है, जबकि अगर मांग उठ रही है प्रियंका गांधी की और उनको ज्यादा काबिल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मान रहे हैं, तो ऐसे में तो मनमुटाव होना स्वाभाविक था, फिर भी नहीं हुआ। दोनों भाई बहन जैसे मिलते हैं मंच पर सार्वजनिक रूप से, देख कर लगता है उतना प्रेम किसी भाई बहन में होगा। तो वो प्रेम यहाँ नहीं दिखता है लालू फैमिली में। लालू परिवार एक मंच पर एक साथ कभी दिखाई ही नहीं देता। तो ये चुनौती है लालू जी के लिए, ये चुनौती है आरजेडी के लिए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। अगर तेज प्रताप ने ऐसा ही अड़ियल रुख अपनाया और मीसा भारती ने भी अपना दमखम दिखा दिया तो तेजस्वी यादव को मुश्किल बढ़ सकती है। नहीं, यहाँ अगर ऐसी लालू की सेहत साथ नहीं दे रही है, लगातार उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, ऐसे में अगर तेजस्वी बनाम मीसा, तेज प्रताप और पूरे परिवार एक तरफ हो जाता है, तेजस्वी बनाम शेष लालू परिवार, तो फिर कैसे संभालेंगे लालू यादव? मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी बनाम पूरा परिवार हो जाएगा। तेजस्वी के साथ तो भाई लालू राबड़ी जी कम से कम है ना, और वो उनको ओवरटेक करना बहुत आसान नहीं है। जब तक लालू जी जिंदा है तब तक लालू जी को बाईपास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी पार्टी को लालू जी के नाम पर ही बहुत बड़ा वोट मिलता है। तो लालू जी को नजरअंदाज करके एकदम, हाँ, लालू जी हस्तक्षेप नहीं करते हैं जहां तक मुझे जानकारी है। तेजस्वी को पूरी छूट है पार्टी के फैसले लेने का, पार्टी के डिसीजन करने का। कभी कभी तो ये भी खबर आती है, अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, कि लालू जी को तेजस्वी यादव ने ही मना कर दिया है कि आप मीडिया में मत जाइए, आप बयान मत दीजिए, क्योंकि लालू जी तो ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि बवाल हो जाता है। हालांकि उनके हर बयान का राजनीतिक मतलब होता है, राजनीतिक मकसद होता है। ऐसा कोई बयान नहीं है जिस पर जिसका आप हंसी उड़ा लें। लालू यादव ने नीतीश कुमार के महिला यात्रा पर, संवाद यात्रा पर हमला बोला, कहा कि वो आंख लड़ाने जा रहे हैं। लालू यादव का निशाना उनकी यात्रा पर था। ये ऐसा प्रसंग छेड़ करके उन्होंने महिलाओं को नीतीश की यात्रा से दूर रखने की कोशिश की है। देखिए, आपको फोड़ लग रहा है, लेकिन उन्होंने लोकोक्ति का इस्तेमाल किया, मुहावरे का इस्तेमाल किया ना भाई।
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको लेकर कहा जाए कि बहुत अभद्र बात कर दी, लेकिन आंख फेंकने का मतलब यही होता है। लालू यादव ने महिलाओं को नीतीश से दूर रखने का कोशिश की, तो लालू यादव के हर बयान का मतलब होता है, लेकिन वैसी राजनीतिक समझ लालू यादव के फैमिली में किसी में दिखाई नहीं देती है। हाँ, मीसा भारती बहुत महत्वाकांक्षी है और अपना हक तो लड़के लालू जी से ले ही लेती है, लेकिन कब कौन जाने उनको लगे कि हमारा हक यही नहीं है एमपी बनना, हमारा हक पार्टी को चलाना है, हमारा हक पार्टी पर भी उतना ही है जितना तेजस्वी का। अगर ये सोचने लगेंगे मीसा भारती, तो उनके आगे पीछे भी हजारों लोग घूमने लगेंगे टिकट के लिए। तो जैसे तेज प्रताप के पीछे सैकड़ों लोग घूमते हैं, वैसे में तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ जाएगी। लालू यादव मीसा भारती तेज प्रताप को नहीं संभाल पाएंगे। तो हमने समझा और जाना कि अब भी लालू को दरकिनार करना, लालू को नजरअंदाज करना, लालू परिवार में भी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि तेज प्रताप के बागी तेवर लालू के समझाने के बाद नरम पड़ते हैं या वे बागी तेवर बनाए रखते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।